अब बाबा 18 साल अपन भी कैसे वहाँ जंगल में काटे कैसे रहे। कहाँ? अमेठी आश्रम, अमेठी आश्रम घूंगे घूंगे। ये आज हम लोग कि हमारे पड़ोस में एक गांव पड़ता है, यही आश्रम में जारे मऊ के हो ना तुम लोग? जारमऊ पूरा यादव बाहुल्य गांव है। ये सब बच्चे आश्रम के बारे में सुने हैं तो आज आए हैं। इनके गांव से जब कथा करने जाते हैं, सत्संग तो गुजरा करते हैं, निकला करते हैं। तो ये सब बच्चे आए हैं आज जारमऊ के। क्या नाम है तुम्हारा? रामरूप बलजीत रामधन। चूँकि ये हमारी जन्मभूमि है, बाराबंकी वाला जो मीन नगर का आश्रम है, ये जन्मभूमि है। यहाँ आए सन 2011 में काफ़ी वीडियो डाले हैं, उसमें अपना परिचय बताए हैं। तो यहाँ समाधि का कार्यक्रम हुआ था ना, याद है समाधि वाला कार्यक्रम? सन 2011 में जब समाधि का कार्यक्रम हुआ, भंडारा जो बहुत बड़ा हुआ था, इसी में समाधि लिए थे। ये है कपड़ा खड़े हैं नहीं, ये समाधि का स्थान है, वो सामने है। इसी में 7 दिन समाधि लिया गया था ना। उसके बाद में सन 2011 में 11 दिसंबर को समाधि लिया गया, और 11 को समाधि लिया गया और 18 को समाधि से निकले। फिर 18 से कार्यक्रम चला सत्संग का, और 24 दिसंबर 23 को ख़त्म हुआ। 24 दिसंबर को भंडारा वो हुआ था ना, बहुत विशाल भंडारा रहा। पूरा जो है क्षेत्र के लोग जो है आए थे। और उसके बाद में फिर दिसंबर के बाद जनवरी बीती, फरवरी बीती, और 24 मार्च 2012 में हमारे साथ कांड हो गया था ना। दाढ़ी मोछ बना के, जीन्स पैंट पहना के, टी शर्ट पहना के, और वही इंजेक्शन लगा के जहर का अपहरण कर लिए थे। कुछ वीडियो में हम छोड़े हैं, मतलब कि किसी तरीके से बदनामी हो जाए। यहाँ भीड़ सुन के कम हो जाए। इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी ना, हाँ, बहुत ज़्यादा। वो ये लगभग लाखों की संख्या में भीड़ रही ना, और बहुत काफ़ी चारों तरफ नाम फैला। और उसी में जो गुरुद्वारे के लोग हमारे थे, उसी में उनको ईर्ष्या हो गई, नफरत हो गई, और फिर हमारे साथ ये घटना घट गई। उसके बाद जेल भी हम चले गए बीच में। तो काफ़ी लोग हमारे बारे में न जाने क्या क्या अफवाह उठी ना, बहुत ज़्यादा। न जाने लोग क्या कहते थे कि फ्रॉड रहे, बेवकूफ़ बनाने आए, समाज को ठगने आए थे, और कुछ पैसा वैसा लेके भगाए हैं, कहे ना, यही सब आता था ना। अब हम तो यहाँ निकलते थे नहीं, लेकिन लोगों का जो सुनने में आया, तो इस तरीके से लोग बड़ा दूरी यहाँ से बना लिए। कोई हमको पसंद नहीं किया, आना जाना लोगों को यहाँ पर। हाँ, एकदम से ठप हो गया आना जाना। तो क्या पूछे गूंगे मऊ के लिए? 18 साल के सेवा कर। गूंगे मऊ जैसे हमारा ये पंथ जो है जगजीवन साहब से, आप हमारा कोटवा धाम है ना, कोटवा धाम से निकला है। जगजीवन साहब हमारे मोहन साहब दाता जो थे, उनके गुरु थे। 15वां गुरु जगजीवन साहब, और 16वां गुरु सतगुरु साहब मिले। 16वां गुरु जो है वो साक्षात्कार हुआ है, दर्शन हुआ है। और साईं का मतलब होता स्वामी, जिसे समर्थ साईं जगजीवन लिखा जाता ना। समर्थ जगजीवन साहब।
हाँ, समर्थ साईं जगजीवन लिखा है। नहीं, समर्थ जगजीवन साहेब। आप पढ़ियो, बोर्ड में लगा है वहाँ, समर्थ साईं जगजीवन साहब लिखा है। तो साईं का मतलब होता है, बहुत लोग मुसलमान से जोड़ देते हैं इसको। साईं मतलब होता है, साईं मतलब होता है स्वामी, जाको राखे साईं, मार सके ना कोई, बार न बांका कर सके जो जग बैरी हो। साईं किसी का नाम नहीं, साईं माने होता स्वामी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा, जाए ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साईं माने होता स्वामी, मालिक, ईश्वर। तो वहाँ मतलब ये होता है कि जंगलों में जब हम लोग जाते हैं, जब गुरु जी का आदेश होता है तभी जंगल मिलता है। तो जंगल में जब जाया जाता है तो वहाँ अपने पास कुछ रखा नहीं जाता, जैसे न सीधा न पिसान न, खाली हाथ जाना होगा। एकदम खाली रहना पड़ता है। वहाँ कुछ ये नहीं होता कि मतलब कुछ रखा जाए। जंगल में कौन कैसे कुछ मतलब क्या खाकर आप लोग बता देते नहीं तो हमारे यहाँ ये आकाश वृत्ति जो कुछ आ जाए, जैसे ऐसे मतलब वहाँ जंगल जिसकी इच्छा हो, इसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं भोजन मिला, लेकिन जिसकी जैसी इच्छा हो, जब ईश्वर की प्रेरणा होती है तो खुद 84 लाख योनि में एक मनुष्य तो कमा के खा रहा है, और तो सब ईश्वर खिला रहा है सबको ना। हाँ, जब जिसका मन हो तो कुत्ते को भी रोटी देता है। हाँ, तो जब इच्छा जैसे जिसमें वो बैठेगा, जिसके ऊपर कृपा करेगा, तो वही भोजन लेके जाता जंगल में। तो हम लोग मांगते नहीं, जैसे किसी से आज तक ये क्षेत्र में आए कि वो मांगा गया कुछ, कभी नहीं। किसी गांव में देखे आप किसी से कुछ सीधा पिसान या कोई वसूला गया, तो हमारे पंथ के साधु मांगने नहीं निकलते, भिक्षा नहीं करते। जैसे कहीं हमारे यहाँ तो जगजीवन साहब वाला ये फन है ना मत, यहाँ तो हर गांव भंडारे खाते ना साधु लोग हैं ना, मतलब साधु हो या ना हो, भेष बना के धागा डबल बांधे, उसके बाद में निकल लिए। घर ही जगह रखा था। लेकिन हमको कहीं देखे नहीं कहीं। तो हम लोग भंडारा खाने वाले नहीं, जैसे हम लोग भंडारा नहीं खा सकते, जाते नहीं किसी के दरवाजे पे, कहीं शादी विवाह या किसी सब कार्यक्रम में हम लोग नहीं शामिल होते। तो हम लोग जंगल में जब गए तो सिर्फ ईश्वर का भरोसा रहता है। जैसे प्रकृति सबको पालती है, कुत्ता है, जीव जंतु जानवर हैं, तो कैसे रहते। तो जैसे हमारे यहाँ लिखा गया कि छपरा हुआ आकाश जाजिम जिमी बिछौना, छपरा जो है वो आकाश को बना के संत रहते हैं, जाजिम बिस्तर को जो है ज़मीन को बना लेते हैं। जैसे जीव जंतु सब प्रकृति के सहारे हैं ना, उसी तरीके से प्रकृति के सहारे, ईश्वर के सहारे रह करके जीवन आप अपना ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। जो वो देगा, खिलाएगा तो खाना है, नहीं खिलाएगा तो नहीं खाना है। अगर किसी को भेजेगा तो मुलाकात होगी, नहीं भेजना है तो किसी को बुलाना नहीं है। इस तरीके से हम लोगों के यहाँ नियम। 3 साल तक तो वहाँ जहाँ रहे 3 साल तक तो हैंडपम्प नहीं लगा, गांव से लोग पानी लेके आते। हाँ, भोजन तो बड़ी दूर की बात है, हैंडपम्प नहीं लगा। जो भोजन लेके जाता था वो पानी लेके जाता था। हाँ, इस तरीके से रहा गया। ये जीवन है अगर तो सिर्फ और सिर्फ किस लिए है, इसको जानो, किस लिए हमको मिला। अब ये दोबारा पहले ये न कभी शरीर था हमारा, न दोबारा कभी होगा। अब जिम्मेदारी इसके ड्राइवर तो हम ही है ना। क्या करने से हमको भोगना पड़ेगा और क्या करने से हमारा कल्याण होगा, कि जहाँ जो हम कराएंगे उसी का तो फल मिलेगा ना, उसी का भोग तो भोगना है हमें। जो हम कराएंगे उसी की तो मजदूरी हमको मिलेगी, उसी के तो दिहाड़ी मिलेगी। तो जब हम अगर ईश्वर के काम में लगाएंगे तो ईश्वर अपनी दिहाड़ी देगी, संसार के कामों में लगाएंगे तो संसार अपना ही मजदूरी मिलेगी। और ईश्वर जिसको जब दिहाड़ी देगा, ईश्वर जब जिसके ऊपर कृपा दृष्टि डालेगा, ईश्वर जिस पर अपनी दया करेगा, तो क्या उसके लिए बात, क्या नहीं मिलेगा,
क्या उसको फिर बाकी रह जाएगा। राय निरंजन चरणन लागे, मन के मोह सदा सुख पागे, माया बोले बिना बोलाए, और रिद्धि सिद्धि ठाड़ मुहबाए, और जहाँ सत्य तहाँ सब क्यों आवे, जिन पर कृपा पलक हर फेरी। जिनके ऊपर कृपा दृष्टि ईश्वर की फिर जाए तो जग संसार नेर सग नाता, जिन पर कृपा पलक हरि फेरी। जग संसार नेर सग नाता, सराज सास घनेरी, जिन पर कृपा पलक हरि फेरी। जैसे ही करनी हमारी कमाई अच्छी रही तो यही शरीर दे के, यही सारा सिस्टम दे के प्रधानमंत्री किसी को बना दिया। बनाया कौन है? जो शरीर बनाया है गर्भ से ही, बेटा और बेटी सब कुछ गर्भ से तो बना देता है। कोई बनाया है बेटा बेटी, अपने आप से हम आप बने हैं। जैसे गर्भ में आए तैसे बेटा बेटी बांट दिया। किसी को उसी में हीरो बना दिया शरीर दे के, किसी को हीरोइन बना दिया, किसी को उसी में गायक बना दिया, तो किसी को चंडाल बना दिया। बनाया तो गर्भ से, बंटवारा तो वही किया जैसे जिसके पास पूंजी थी। तो वो जो हमारा बनाएगा तो कुछ बकिए नहीं रह जाएगा। और जो संसार के कोई हम अगर चाह रहे हैं बनाएंगे तो कितना हम बना सकते हैं अपनी ताकत से? इसमें हम कुछ बनावें? कुछ माने कुछ, एक रोया कहीं बना के देखो। इसमें जो दिया है उसने, हम कह रहे हैं फूले फूले घूम रहे हैं, हमने घर बनाया, मकान बनाया, ट्रैक्टर बनाया, गाड़ी बनाया, हम क्या बनाए हैं? वो बनाने के लिए दिया है। और नहीं, अगर ये हाथ नहीं देता तो हम भोजन नहीं कर पाते। और जिसको नहीं दिया तो भोजन करे अपने हाथ से। वो बनवाया है हाथ दे के, तब हम बनाए हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति जहाँ हाजिर, माया हुकुम की चेरी। रिद्धियाँ सिद्धियाँ वहाँ नौकरानी बनके जो ईश्वर का भजन करता है, जो हरि का भजन करता है, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि फिर जाती है, तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ वहाँ नौकरानी बनके और निवेदन करती हैं कि हमको कोई सेवा बताइए। और इसीलिए संतों के पास जाया जाता है। संत अगर जैसे चपरासी होता थाने में या एसडीएम के यहाँ या डीएम के यहाँ, तो चपरासी अगर चाहे तो डीएम साहब तक हमारी फाइल या हमारे सिफारिश पहुँचा सकता है। उसी तरीके से संत जो होते हैं ईश्वर के चपरासी हैं। संतों के पास इसीलिए जाया जाता कि वो हरदम परमात्मा के जे सुध लेत दीन दुनिया के, सो साहेब संतन के पासा। जो इस संसार की सुधि को लेने वाले परमात्मा हैं, वो साहेब रहते कहाँ हैं? वो साहेब रहते हैं संतों के पास। जैसे हवाई अड्डा होता है तो हवाई जहाज़ कहाँ उतरता? हवाई अड्डे पर उतरता ना। उसी तरीके से संत जो होते हैं वो ईश्वर के हवाई अड्डा हैं। जब भी वो जैसे आए परमात्मा दर्शन दिया, उतरा, तो जगजीवन साहब आज कोटवा धाम लोग क्यों जाते हैं? उनके पास ईश्वर की शक्ति आई, वो स्वयं आए। तो संत के पास वो परमात्मा स्वयं आते हैं। इसीलिए लिखा गया है, कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, और कहा कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। सब धरती कागज करूं और लेखन सब बन राय, और सात समुद्र की मसी करूं और गुरगुल लिखा न जाए। तो संत जो हैं वो परमात्मा से, लेकिन संत अगर हो तब परमात्मा से भी वो बड़े होते हैं। इसीलिए संतों के पास जाने से वो कभी कृपा दृष्टि फा पूरे जान मूल गौ भाई कर सतगुरु से व्यवहारा हो, और कबहूँ पलक दया करता गए। थोड़ा सा अगर शोर से लगा दें कि इनका थोड़ा सा काम कर दीजिए, तो ना जाने कितने जन्मों जन्मों की बिगड़े काम अगर संत थोड़ा सा अपनी कृपा दृष्टि, अपना निवेदन, अपनी प्रार्थना परमात्मा से कर दे, तो कई जन्मों जन्मों के बिगड़े काम संतों के सानिध्य में जाने से बन जाते हैं। हाँ, पूरे जान मूल गौ भाई कर सतगुरु से व्यवहारा हो, और कबहूँ पलक दया करता आगे। लेकिन हम उसके भरोसे होना नहीं चाहते। थोड़ा ये पूरी सृष्टि सब उसी के भरोसे है, लेकिन हम सहारा ईश्वर का नहीं लेते हैं।
हम सहारा, जैसे बरसात हुई तो छप्पर का ले रहे हैं, गर्मी है तो पंखे का ले रहे हैं, कोई तकलीफ पड़ी तो डॉक्टर का ले रहे हैं, लेकिन और जीव जंतु जितने हैं वो तो ईश्वर ही का सहारा ले रहे हैं और उनका सबको पाल रहा है, सबको सब कुछ दे रहा है। तो हमारे यहाँ सीधे सीधे संतों का मत एक है कि जैसे प्रकृति सबको पाल रही है, उसी के सहारे रहो, उसी के भरोसे रहो, उसी पे विश्वास कर रहो, तुम्हारा कोई काम बिगड़ने वाला नहीं, सब बनेगा। जब सबका बनाया तो आपका बनाएगा, लेकिन हमको विश्वास नहीं आता। जब हमको विश्वास आ जाए तो कोई कार्य बिगड़ने वाला नहीं है। निश्चित है कि पूरा कार्य वो करेगा। आप पूरे जान मूल गहु भाई कर सतगुर कर व्यवहारा हो, और कबहू पलक दया कर ताकि तुरंत करें भव पारा हो।